सना डॉली, इनका मतलब अल मशहूर सना डॉली और डॉली सिस्टर्स। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे उस्ताद जी, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब। माहिरा खान को पता है कि आप लोगों ने गाया हुआ है? माहिरा खान खुद भी गुनगुना लेती हैं थोड़ा सा, माहिरा की फील को लेके हम लोगों ने इसको ना थोड़ा सा वो बर्गर बच्चों वाला किया हुआ है। आप ये बताएं, आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस की हुई है, सीखा हुआ है, या ये खुदादाद ही था? हीरा होता है पहले, फिर तराशा जाता, बाद में तराश खराश उसकी होती है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए हुए हैं। फैमिली की तरफ से क्या मामला थे? हमारे अब्बू बहुत अच्छे शायर थे, नात लिखते थे, नात पढ़ते थे। आप तीनों में से कौन अच्छा गाता है? आपको क्या लगता है? मैं लड़ाई कराऊंगा। नहीं हो सकती। जीवे बनरी माण जवानियाँ, जीवे बनरी उम्रा हजारियाँ, जीवे बनरी तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ नी, तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ नी, मेहंदी वाली तो बलहारियाँ, जीवे बनरी माण जवानियाँ, जीवे बनरी उम्रा हजारियाँ, जीवे बनरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल, मैं हूं फरहान ज़फ़र। ये जो आवाज़ आप सुन रहे थे, ये पाकिस्तान की एक बड़ी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं जिनकी रील के पीछे ये आवाज़ चल रही है। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सिंगर्स होते हैं, जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, उन्हीं की किसी की आवाज़ होगी, लेकिन ये डॉली सिस्टर्स की आवाज़ है जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ये पिछले 17 साल से जो है वो नातिया कलाम, नात और जो सूफियाना कलाम है उसको पढ़ रही हैं। और ये जो रील के पीछे आवाज़ थी, ये भी इन्हीं की थी। इनकी जो जर्नी है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके जो फादर हैं वो गद्दी नशीन थे, और आज जो हैं वो ये आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली फेस सामने ला के, मीडिया पे सामने आके जो है उन्होंने ये अपना जो है जो टैलेंट है उसको शो किया। और उसके साथ साथ इनको पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से जो है वो ऑफ़र्स आना शुरू हो गई। मज़ीद इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कहाँ गायब थी मैं? लगा शुक्र ठीक ठाक हूँ। अब आप लोग नज़र आए हैं। तो यही थे, आपने ढूंढने में देर कर दी। आपने जैसे बुलाया हम फ़ौरन आ गए। अरे नहीं, आते आते बड़ी देर कर दी मेहरबान। हम तो आपको, आप जब बुलाते आते। आप लोग 17 साल से कहाँ गायब हुए हुए? नहीं, बस ये आप कह सकते हैं कि हमारी तरफ से मिस्टेक थी, सॉरी। आप नहीं होंगे। ये तो जो रील के पीछे सुन रहे होंगे उनको तो यही लग रहा होगा कोई प्लेबैक सिंगर है और जो बड़ा अरसा दराज से गा रहा है। तो नहीं भाई, बाखुदा हम हैं, डॉली सिस्टर्स ही हैं। आप ही हैं? हाँ, अभी आपने सुना तो। क्रेडिट रोल में देख लीजिएगा, डॉली सिस्टर्स का नाम है, क्रेडिट रोल में देख लीजिएगा। अच्छा, ये किसने, आप फिर वो कौन सा एक ऐसा शख्स है जिसने आपको ढूंढा, फिर उन्होंने कहा कि इस रील के पीछे आपकी आवाज़ चाहिए? उनको पता था? हाँ, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे उस्ताद जी, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब, पटियाला घराने के चश्मो चिराग हैं, फ़तेह अली खान साहब के बेटे। तो चूँकि हमारी नूहा थी और फिर उनकी अब्बा की बरसी पे हमारी पहली मुलाकात थी। जब उन्होंने हमें सुना तो हमें अपनी एकेडमी में इनवाइट किया। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने आवाज़ सुनी तो पसंद कर लिया, ये उनकी मेहरबानी है। तो उनकी बाकायदा शागिर्दी अख्तियार की। तो कुछ दिनों में उनको किसी ने कहा कि इस तरह का एक गाना है जो हम रीडू करना चाह रहे हैं। ये आपको पता है ये पुराना गाना है, तो वो जीवे बन रहा था। नज़ीर ने गाया हुआ है इसको। हाँ जी, तो हमने इसको जीवे बनरी करना था, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, माहिरा खान पे है वो। तो फिर इसको जीवे बनरी के लिए तो फिर गर्ल्स की ज़रूरत थी, तो डॉली सिस्टर्स को फिर हमारे उस्ताद जी ने उनकी तरफ जो है रेफ़र किया। तो माहिरा खान को पता है कि आप लोगों ने गाया हुआ है? हाँ जी, एग्जैक्टली उनको पता है। और मैं एक बड़े मज़े की बात आपके साथ शेयर करूं कि माहिरा खान खुद भी गुनगुना लेती हैं थोड़ा सा, लेकिन हमारी आवाज़ हम चूँकि रॉ फॉर्म में इसको करना चाह रहे थे, लेकिन मतलब रानो आपा यानी कि जो ड्रेस डिज़ाइनर है, उनकी ख्वाहिश थी कि उससे पहले थोड़ा सा हम करें। मतलब वो एक पूरी फिल्म बनाने के लिए, एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए उन्होंने चाहा कि मतलब जैसे माहिरा थोड़ा सा गुनगुनाएंगे ना, थोड़ा लाइट सा, थोड़ा बर्गर बच्चों की तरह से, तो हम भी थोड़ा उसके साथ ना, मतलब हमने ये बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हुई हमारे। हाँ, माहिरा की फील को लेके हम लोगों ने इसको ना थोड़ा सा वो बर्गर बच्चों वाला किया हुआ है। तो आप ये बताएं, आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस की हुई है, सीखा हुआ है, या ये खुदादाद ही था? अरे खुदादाद सलाहियत होती, सबसे पहले तो मतलब हीरा होता है पहले, फिर तराशा जाता, बाद में तराश खराश उसकी होती है, पहले वो होता है। हाँ, यस। पहले आर्टिस्ट होता है इंसान,
फिर उसको निखारा जाता है। यानी खुदादाद सलाहियत थी तो फिर हमारे उस्ताद जी रुस्तम फ़तेह अली खान साहब ने हमें सुना और उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर उसके बाद मेहनत भी कर रहे हैं। भाई सॉरी टू से अगर कोई कहे कि नहीं मतलब सीखे बगैर भी गाया जा सकता है या नहीं, ऐसा नहीं होता, सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, उन्हें आवारा गायकी एक और चीज़ है और एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक कायदे कानून में किसी चीज़ का होना, वो एक और बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि मतलब हम तो मतलब सीखे बगैर भी गा लेते हैं और अच्छा गाते हैं, ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। है जो भी मतलब जनरेशन आ रही है ना, गा रहे हैं जो लोग, प्लीज़ सीख के आएँ, ज़्यादा इजी भी हो जाता है, मज़ा भी आता है गाने का। फिर इंसान को सेटिस्फैक्शन होती है, इंसान अंदर से सेटिस्फाइड होता है कि मैं कुछ हद तक जो है ना वो अच्छा गा रहा हूँ या अच्छा काम कर कुछ रहा हूँ। हद तक ना किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये क्या केमिस्ट्री है, कभी इधर माइक कभी इधर माइक कभी उधर माइक, माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मेंटल कंपैटिबिलिटी कहते हैं एंड इसको। मेरी तरफ माइक बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आई एम सूफी सिंगर प्लस होस्ट, सो बिकॉज आई एम होस्ट, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए हुए हैं। यहाँ तक कि मज़े की बात यह है कि रुस्तम भाई ने मुझे अपने प्रोग्राम की होस्टिंग के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने ऑफर होस्टिंग के लिए की थी मुझे, उसके बाद फिर हम लोग का मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि गायकी की तरफ उनको मतलब पता चला कि हम गाती भी हैं, हमने उनको सुनाया, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी एकेडमी में आओ और मैं चाहता हूँ, मैं सिखाता हूँ और आप सीखो, आप इस काबिल हो कि आपको सीखना चाहिए। उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा है तो उनकी एक क्लासिक आइटम उनको डेडिकेट करना चाहिए। बिल्कुल मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ये बता दें, फैमिली की तरफ से क्या मामला थे? फैमिली भी नहीं थी स्पॉट। आपके पहले सवाल का जवाब, हम इतना लेट क्यों नहीं आने दे रहे थे? नहीं आने दे रहे थे। अब्बा सख्त थे? हाँ बहुत। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पीरी मुरीदी है, वो सिर्फ गद्दी नशीन नहीं, उनके आगे बहुत मुरीदैन हैं जो उन्होंने कभी किसी को इस तरह से मतलब उस तरह वाले वो पीर नहीं थे कि सबको जमा करके या तो वो मतलब अपने घुटने के साथ चिपका के रखें, लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में उनके मुरीदैन आज भी हैं और वो आगे लोगों को जो है ना वो दर्स दे रहे हैं, मतलब दीन हक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी राह पे गामजन हैं। फिर किस तरह कन्वेंस किस तरह किया? अम्मी ने थोड़ी सी सपोर्ट कराई? ये जो मज़े का सवाल है, बहुत ख़ास सवाल है। हमारे अब्बू बहुत अच्छे शायर थे, नात लिखते थे, नात पढ़ते थे, और मतलब वो सूफियाना कलाम भी, नोहे मरसी कसीदे भी, मनकबत अली भी, इस तरह की चीज़ें लिखते भी थे और ख़ुद उनकी धुनें भी तरतीब देते थे। खुदादाद जिसको कहते हैं सलाहियत, यानी कि एक अल्लाह की तरफ से, तो वो अब्बू किया करते थे और हम भी उनकी धुनें तैयार किया करते थे, मुकाबलों में परफॉर्म किया, सरकारी और गैर सरकारी तमाम मुकाबलों में विन किए। तो फिर अम्मी ने कहा कि भाई आपकी आवाज़ बनेंगी आपकी बेटियाँ, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल में अच्छी बात अम्मियाँ ही आती हैं आखिर में, अम्मियाँ ही कहती हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अबू दोनों को। सबसे पहले तो उनके लिए दुआए खैर, दुआ मगफिरत, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, और फिर मतलब ये उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की तरबियत का असर है। अब हीरा तराशा गया, आपने कहा हीरा होता है उसको तराशा जाता है, अब आप लोग नज़र आ गए हैं। अब ये मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, इससे पहले कि आप लोग गुजर जाएं अब किसको कहेंगी, किस जो आपको देख रहे हैं डायरेक्टर्स नज़र आते हैं, और कौन, क्या एम है अब? कि इंडिया से ऑफर्स है, दुबई से है, मस्कत से है, अब क्या करना चाह रही हैं? पाकिस्तान के लिए क्या करना है? कोई सोचा हुआ है कि कहीं किसी बड़े फिल्म पर्दे के पीछे कोई जो है वो आवाज़ होनी चाहिए? कुछ बताएं इससे पहले आप लोग गुजर जाएं फिर। प्लेबैक की बहुत सारी ऑफर्स हैं, बहुत सी मूवीज़ की ऑफर्स हैं। अब हम इंशाल्लाह जल्द नज़र आएंगे। हाँ, मूवीज़ के प्लेबैक के लिए हाँ, ड्रामास के OSTs भी मतलब हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने डिज़ाइन भी किए हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर से मैंने बहुत सारे गाने इस तरह से मैंने तैयार किए हैं, तो वो अभी काम हो रहा है, वो अभी लीक आउट नहीं कर सकते लेकिन काम हो रहा है। मुझे थोड़ी सी फील आ रही है वो कि हमने बॉल फिल्म देखी थी, पाकिस्तानी बनी थी, तो अब्बा जी बड़े सख्त थे, तो वो फिर उसके बाद जिस तरीके से सक्सेस उसने हासिल की उस लड़की ने, तो आपको भी लगता है कि इसी तरीके से है कि आप लोग भी अब माशाल्लाह इस मामले में? साथ तो नहीं तशबीह दी जा वो सकती। उसके साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। मैं नहीं समझ, ज़्यादा सख्त थे? नहीं, वो स्टोरी एक और चीज़ है, था ना, वो बहुत अजीब था, वो एक और चीज़ है, वो हमारी स्टोरी कुछ और है, ये स्टोरी और है, ये मतलब हमारी स्टोरी उस स्टोरी से मैं नहीं समझती कि आप मतलब उसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह आप लोगों को जो टैलेंट था वो अब आप लोग शो कर रहे हैं और उसको पसंद भी किया जा रहा है, इंडस्ट्री में भी पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल अल्लाह का करम है। इंडस्ट्री में जैसे मतलब मेरी छोटी ने बताया, नायाब ज़हरा सबसे छोटी गुड़िया हमारी, तो मतलब नाम भी बता दूं, ये नायाब ज़हरा हैं, मैं माहा हाशमी, और ये ताहिरा बुतूल, सना डॉली, इनका मतलब अल मशहूर सना डॉली और डॉली सिस्टर्स, तो ये हमारे नाम है। मतलब बहुत सारे मतलब जो मौसीकार हैं, बड़ी मज़े की बात है कि उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब के साथ साथ जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े मौसीकार हैं, जैसे वजाहत अत्रे साहब रेडियो पाकिस्तान पे वो बैठे हुए थे, और वो मतलब वो बैठे हुए थे अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हम दूसरे ऑफिस में बैठे हुए थे और हम दोनों गा रही थी मैडम का गाना हम गा रही थी, तो उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उन्होंने हमें बुलाया,
उन्होंने बुला के कहने लगे कि मैंने गाना कंपोज करना छोड़ दिया था, लेकिन अब आप लोगों को सुन के मुझे लगता है कि मुझे फिर से गाना जो है ना वो बनाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। अपनी कंपोजिशन आ रही है आप लोगों की कोई? हाँ जी, हाँ जी। वो नया इंशाल्लाह इन प्रोसेस है। और मैं उससे पहले एक शॉर्ट सी बात बताऊं, मुझे मुजाहिद हुसैन सर ने भी बड़ा पसंद किया है और रेडियो पे फर्स्ट पोजीशन मैंने मुजाहिद हुसैन सर से ली। बिल्कुल। गौरी मैं जाना परदेस, वो मैंने गाना गाया, बड़ा हिट गया था। और हाँ, और अपनी कंपोजिशन है मेरी। मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो कोर्स बुक में थी, मीर तकी मीर जी की ना एक गज़ल थी, उसके नीचे होता है कि मैं इसको कंपोज करें। और मेरी मिस ने मेरी वजह से पूरी क्लास को टास्क दे दिया कि इसको कंपोज करें, क्योंकि मैम को मेरा पता था। विदिन 5 मिनट्स मैंने वो कंपोज की और जब मैंने वो परफॉर्म की तो उसके बाद तकरीबन 5 मिनट स्टिल जो है ना वो क्लैप हुई, ताली बजी। अब आप ये बताएं कि आप तीनों में से कौन अच्छा गाता है, आपको क्या लगता है? मैं लड़ाई करवाऊंगा। नहीं हो सकती। बताएं, अपनी अपनी राय है, आप अपना भी कह सकती हैं कि मैं अच्छा गाती हूँ। ये दोनों ये बड़ी बहन तो नहीं है आप? हाँ, बड़ी बहन है, देखें बड़ी बहन का उन्होंने रुतबा है। मैं ये कहूँगी कि प्लेबैक वॉइस जो होती है ना, मतलब OSTs की, और एक जो सोबर फ्लॉलेस जो आवाज़ होती है वो ये है। आपने तो दोनों को क्रेडिट दे दिया। मैं मेरी छोटी गुड़िया है, वैसे भी मैं इतनी बुरी हूँ, मैं बचपन से ही मैं बहुत चूज़ी थी। सबको लगता है कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ, बात सच है। लेकिन यह है कि जिसको कहते हैं कि फेवरेटिज्म, वो बचपन से मैंने कोई एक चीज़ या कोई वो हस्ती शख्सियत मैंने ढूंढ के रखी होती है जो सबसे यूनिक और सबसे मज़ेदार होती है, सबसे अच्छी होती है। तो मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही, ये माशाल्लाह से वाकई में बहुत अच्छी सिंगर है। आप अपना ही कहते हैं मैं अच्छा गाती हूँ। नहीं जी, ये दोनों अच्छा गाती हैं। अच्छा जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह इत्तेफाक है और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और जिस तरीके से ये हार्ड वर्क कर रही हैं, लास्ट जाते जाते हमें कोई आप सुनाएं, आप कोई मज़ेदार। हमारे उस्ताद घराने का एक सॉन्ग है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर सुल्तान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर सुल्तान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको। सगमा मपधा मदनी धनी सा नि सा सा दा 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 नि सा सा दा 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 धनी दसा धनी दसा धनी दसा गम धनी सा सा गम